नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गृह विज्ञान के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं। जन्मजात सिफिलिस रोग के बारे में लिखिए। तो जन्मजात सिफिलिस रोग रोगी के प्रारंभिक अवस्था उत्पन्न नहीं होती है। यह बीमारी संक्रमित माता के गर्भाशय में शिशु में प्रवेश कर जाती है। यह रोग अत्यधिक उग्र प्रवृत्ति का होता है तथा कई बार शिशु की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है। यदि शिशु बच जाता है तो कुछ ही दिनों में उसके शरीर में व्रण उत्पन्न होने लगते हैं और उसकी हड्डियां, गुर्दा, यकृत सभी प्रभावित होते हैं। त्वचा, मुंह, दांत, हड्डियों की संधियों पर सूखे घाव होने लगते हैं और अंत में उसे लकवा हो जाता है। HIV किन कारणों से फैलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HIV संक्रमण निम्न कारणों से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध से, बिना जांचे हुए संक्रमित खून को रोगी को चढ़ाने से, संक्रमित सुई एवं सिरिंज के प्रयोग से, संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से और संक्रमित मां के होने वाले बच्चे व स्तनपान से। बी वायरस संक्रमण के क्या लक्षण होते हैं? तो हेपेटाइटिस बी वायरस लक्षण के हल्के व मध्यम दर्जे का ज्वर होना, ज्वर के साथ बदन व जोड़ों में दर्द होना, पेट के ऊपरी भाग में दर्द या बेचैनी महसूस होना, पेशाब या रंग गहरे पीले रंग का होना और सफेद रंग का मल आना। जरत्व एवं जरा में क्या अंतर होता है? जरत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बार का। तो जरत्व वृद्धावस्था की वह अवधि होती है जिसमें हाथ धीमा और क्रमिक होता है, जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। यह अवस्था 50 से 65 वर्ष के बीच होता है। और जरा वृद्धावस्था के जरत्व के बाद की अवधि होती है। इसमें शरीर लगभग पूरी तरह टूट जाता है और मानसिक अस्त व्यस्तता आ जाती है। वृद्धावस्था में चिकित्सा संबंधी क्या समस्याएं होती हैं? तो देखिए, वृद्धावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण वे शीघ्रता से रोगी हो जाते हैं। वृद्धावस्था में अधिकांशतः श्वसन संबंधी जो अपनी समस्याएं होती हैं वो हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया तथा पोषण ग्रंथि का बढ़ना आदि रोग हो जाते हैं। अतः उन्हें नियमित निश्चित सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये सुविधाएं यदि घर के निकट होती हैं तो वे स्वयं ही समय समय पर अपनी जांच करवा लेते हैं, अन्यथा परिवार के किसी सदस्य को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कई बार आर्थिक संकट के कारण वृद्ध अपना इलाज नहीं करवा पाते। हर व्यक्ति को वृद्धावस्था के लिए कुछ धन संचय करके रखना जरूरी हो चाहिए। वृद्धों में उदासीनता बढ़ाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। कार्यनिवृत्ति या सेवानिवृत्ति में एकाकीपन, आर्थिक तंगी, पारिवारिक सदस्यों के बढ़ते मतभेद, गिरता हुआ स्वास्थ्य एवं संकुचित होता है और सामाजिक दायरा आदि अनेक कारक वृद्धों में उदासीनता को बढ़ाते हैं। वृद्धावस्था में होने वाले सामाजिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो वृद्धावस्था में आयु की स्थिति के साथ सामाजिक क्रियाकलापों में संक्रियता की कम हो जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद उनके साथियों के साथ भी छूट जाता है। जीवन साथी की मृत्यु या घनिष्ठ मित्रों की मृत्यु तथा विभिन्न बीमारियों के चलते स्वास्थ्य का कारण यह दायरा सीमित और संकुचित हो जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद उसके साथ ऐसा भी होते हैं जो दूर होते जाते हैं, जो पुनः एकत्रित नहीं होते। विवाहित बद्धों की सामाजिक सक्रियता अधिक पाई जाती है। वृद्ध व्यक्ति के लिए पारिवारिक समूह ही उसके सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है।